हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 9th की कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टीज, इनके एग्जाम्पल ये आपके एग्जाम में आएंगे, आपको ये मानना है क्लास 9th स्टूडेंट, और इनका यूज आपको क्लास 10th में भी होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि बच्चे इनकी प्रॉपर्टीज लर्न तो कर लेते हैं, इनकी एग्जाम्पल भी लर्न कर लेते हैं, पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो 8th से 9th में आए हुए होते हैं। तो उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उनको पीछे एनसीईआरटी की सिर्फ एक्सरसाइज ही लर्न करने की हैबिट होती है अप टू क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को। पर जैसे ही वो 9th में आते हैं तो क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आते हैं, उसके लिए क्वेश्चन डिफरेंट बन जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप इस लायक हो जाएं कि आप सब तरह के क्वेश्चन कर सकें, जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएं इन टॉपिक्स पे। यानी कि हमें पहले ट्रू सॉल्यूशन देखना है। हमें ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो साइज हमने देखा, पार्टिकल का जो साइज है लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर है। तो आप कैन यू इमेजिन ये पार्टिकल कितने छोटे हैं? वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, हम को नहीं देख सकते। नाउ कम टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। पार्टिकल का जो साइज है बिटवीन 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक है। फिर सस्पेंशन है, पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ये पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके पार्टिकल का साइज कैसा है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी ने वर्ड यूज ही नहीं किया है ट्रू, उन्होंने सीधे, आप एनसीईआरटी का आप चैप्टर ओपन करेंगे सेकंड चैप्टर, तो आपको उसमें सिर्फ दिखा होगा कि सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन विद आवर नेकेड आई। बच्चों को उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। ट्रू वर्ड उन्होंने एनसीईआरटी में यूज ही नहीं किया है। तो यानी कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको बुक में दिख रही है वो किसकी है? ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। आप पढ़कर आए हो पहले ही कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं वी कैन नॉट सी विद अ नेकेड आई, वो एक जैसे मिक्स हो जाते हैं सॉल्यूशंस में। ठीक है, a solution is a solvent and solute as its component. The component in the larger amount is the solvent and the component in the lesser amount is solute. ये तो आपको पढ़कर ही आए हैं कि solute और solvent होता कैसा है, पर बच्चे solute और solvent पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे मेमोराइज रखोगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, तो हाउ मेनी लेटर इन सॉल्यूट? 1 2 3 4 5 6 and the how many letters in solvent? SOLVENT। यानी कि सॉल्वेंट में लेटर्स ज्यादा हैं और सॉल्यूट में लेटर्स कम हैं, कम। यानी कि किसी सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है और जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। जैसे मैंने बोला शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर क्या हो गई? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। हमने कहा सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया? यानी कि हमारा पानी। इस तरह से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करते हैं। इज दैट क्लियर? फिर है एग्जाम सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, सोडा वाटर। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, द पार्टिकल कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिल्टर। अगर आपने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया है या सॉल्ट को अपने वाटर में मिक्स कर दिया है, तो आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सिंपल। पर आपको उसके लिए केमिकल मेथड यूज करने पड़ेंगे, जो अब अभी आगे आगे आप पढ़ोगे, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, बहुत सारे मेथड्स आप पढ़ने वाले हो।
द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द सॉल्यूशन इज स्टेबल। अगर हम थोड़ी देर के लिए शुगर और सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए उसको स्टेबल छोड़ दें, तो आफ्टर सम टाइम यू कैन नॉट सी एनी पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द बीकर और कंटेनर। आपको कोई भी पार्टिकल नीचे बैठा हुआ नहीं दिखने वाला है। द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, क्योंकि पार्टिकल फुली सॉल्युबल हो गए हैं, तो हम बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो हमको लाइट का पाथ दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट जो है पार्टिकल से स्कैटर नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टिकल फुली डिसॉल्व है। क्योंकि मिक्सचर कैसा है, होमोजीनस, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, पाथ ऑफ लाइट हमको नहीं दिखाएगा। तो ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, आप खुद ही बोलिए। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर हो गया, आप उसके पार्टिकल्स को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर आप थोड़ी देर के लिए सेटल कर कर उसको रखते हैं तो आपको नीचे बॉटम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखने वाले। इज दैट क्लियर? तो ये और फिल्ट्रेशन की हेल्प से भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये एक ट्रू सॉल्यूशन का क्या हो गया, हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। जैसे कि हमने कहा डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्हाट इज सस्पेंशन। आपने सिरप्स देखे, उसमें क्या लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज। आप क्यों उसको शेक करते हो सिरप को, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने नेल पेंट देखा होगा, नेल पेंट भी आप नेल में लगाने से पहले नेल पेंट को, बॉटल को आप क्या करते हो, शेक करते हो। इसलिए शेक करते हो कि क्योंकि सारे जो पार्टिकल है वो उस सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सस्पेंशन के पार्टिकल आप नेकेड आई से देख सकते हो। पेंट को क्यों हम पेंट करने से पहले स्टिक से उसको मिक्स करते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल बीच सेटल रखने पर थोड़ी देर वो उसके जो पार्टिकल हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि आप सैंड को वाटर में मिला दो, जब तक आप स्ट्रिंग करोगे तब तक वो पार्टिकल्स मूव करेंगे, पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो सारे पार्टिकल क्या होंगे, बॉटम में बैठ जाएंगे। Is that clear? Now the property of suspension, heterogeneous mixture है, separate into many layer. फिल्टर कैन सेपरेट पार्टिकल डेट मेक इन सस्पेंशन। हम उनके पार्टिकल को फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वाटर में सैंड मिलाकर दिया, तो आप फिल्टर पेपर की हेल्प से सैंड को अलग कर सकते हो, वाटर आपका फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा। यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल को आप सेपरेट भी कर सकते हो फिल्ट्रेशन से। पार्टिकल आर लार्जर देन दोज इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्यूट मिक्स किया है उसके पार्टिकल्स बड़े हैं, जिसकी वजह से वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे, यानी कि हमको पाथ ऑफ लाइट दिखेगा, पर तब तक दिखेगा जब तक कि हम स्ट्रिंग करेंगे और फिर लाइट को डालेंगे, तो हम देखेंगे पार्टिकल से लाइट स्कैटर होकर फैलेगी और हमको पाथ ऑफ लाइट जो होगा वो बहुत इजीली विजिबल हो जाएगा। पर अगर हम उसको सेटल डाउन कर देंगे तो शायद हम टिंडल इफेक्ट यानी कि पाथ ऑफ लाइट नहीं देख पाएंगे। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन? हमने ट्रू सॉल्यूशन को होमोजेनस पढ़ा था, तो सस्पेंशन हमारा हेट्रोजेनस हो गया। हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है अगर आप कंपैरिजन की हेल्प से लर्न करते चलेंगे तो। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन देख सकते हैं, चॉकलेट ड्रिंक। बार बार आप चॉकलेट पीते हो तो उसको आप स्ट्रॉ से मूव करते हो। सॉफ्ट ड्रिंक देखते हो, कॉफी क्रीमर्स देखते हो, फ्रूट ड्रिंक्स देखते हो, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। जैसे फ्लोर इन वाटर, आप आटे को ग्लास में डाल कितना भी मिक्स करोगे, आटा पानी में फुली सॉल्युबल नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम यू हैव सीन द ऑल द पार्टिकल ऑफ द फ्लोर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। वो बीकर में जाके सेटल हो जाएंगे, बिकॉज दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन। मड, मट्टी को पानी में मिला के देखो, पेंट को देखो, डस्ट इन एयर देखो, जूस विद पल्प देखो, वो कभी आपस में fully soluble नहीं होते हैं, क्योंकि these are the example of suspension, because suspension is a heterogeneous mixture. We can easily separate with the help of filtration process solute and solvent. Is that clear? बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल देखना है, क्योंकि कई बार सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि which type of solution is this। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड, टकराना, कोलिजन होना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर बट अपीयर एज अ होमोजेनस। वो आपको होमोजेनस मिक्सचर दिखेगा,
पर एक्चुअली कोलाइडल इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। आपको बहुत ध्यान से ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जहां कोलाइडल आपको हेडिंग है वहीं की 3rd to 4th लाइन जो है उसमें क्लियर लिखा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर एज अ होमोजीनस बट एग्जैक्टली इज heterogeneous mixture. The particle cannot be seen by the naked eye. The solute particle cannot be separated by a simple process filtration. Is that clear? The solute particle do not settle down and the solution is stable. कोई पार्टिकल स्टेबल नहीं होते हैं। यही आप बोलोगे कि ट्रू और सस्पेंशन कोलाइडल में क्या डिफरेंस है। ट्रू में जो पार्टिकल्स है वो फुली सॉल्युबल हो जा रहे हैं, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही क्योंकि वो होमोजीनस है। और कोलाइडल हेट्रोजीनस है, अपीयर एज अ होमोजीनस। यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। वो होमोजीनस था ट्रू सॉल्यूशन, ये हेट्रोजीनस है पर अपीयर एज अ वो कैसा हो रहा है, होमोजीनस हो रहा है। इज दैट क्लियर? आप देख सकते हो जेलीज है, वाइप्ड क्रीम है, प्यूमिक स्टोन है, मिल्क है, मिस्ट है, ऑल आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यानी कि आप बोल सकते हो कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस, सस्पेंशन एंड कोलाइडल बोथ आर हेट्रोजीनस, but colloidal appear as a homogeneous but actually is a heterogeneous solution. यानी कि colloidal solution shows scattering and also show Tyndall effect. Is that clear what I'm saying? जैसे हमने कहा फ्लैश लाइट डाली, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलाइडल एंड सस्पेंशन। तो आपको आप क्लियर जूम करके देखो स्क्रीन को, तो आप देखोगे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है आपको पाथ नहीं दिख रहा है क्योंकि पार्टिकल फुली सॉल्युबल है, दे कैन नॉट शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप कोलाइडल सॉल्यूशन में पाथ देख रहे हो, सस्पेंशन में भी आप पाथ तब तक ही देख पाओगे जब तक कि आप स्ट्रिंग करते रहोगे। अगर आप स्ट्रिंग करना छोड़ दोगे, सेटल डाउन, तो ऑल द पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ द लाइट। इज गेट क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप देखते हो, जैसे आप टिंडल इफेक्ट देखो, आप सेम टिंडल इफेक्ट देखो। टिंडल इफेक्ट में जब हम टॉर्च की लाइट डालते हैं तो हमको पाथ ऑफ लाइट दिखता है। कैनोपी ऑफ ट्री, जैसे हम बहुत घने जंगल में जा रहे हैं, बहुत ही घने जंगल में, तो आप क्या देखते हो कि थोड़े छोटे छेद में से या छोटे छोटे पोर्शन से लाइट आ रही है, पर आपको लाइट का पूरा पाथ दिख रहा है। सेम आप किसी घर में, आपके घर में झरोका या विंडो है या आपका वेंटिलेटर है, और जब धूप पड़ती है तो आपको उसमें से पूरा पाथ दिखता, बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल हैं, पर वो आप पाथ की हेल्प से डस्ट पार्टिकल देख रहे हो क्योंकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो आपके चारों तरफ, आपको पता है आपके माउथ के आगे भी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डस्ट पार्टिकल है इस टाइम। देयर आर लॉट ऑफ जर्म्स, हम कितने जर्म्स इनहेल कर रहे हैं। अगर हमारी नोज में अगर हेयर्स ना हो तो ये जो जर्म्स होते हैं ये तुरंत हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे घर के विंडो में से, होल में से लाइट आए, इज डेल के टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन नॉट विजिबल इन वाटर एंड अ कोलाइडल विजिबल मिल्क एंड वाटर। इज दैट क्लियर? तो अभी आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्लास 9th के स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी साइंस है। पर मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगी, क्लास 9th और 10th में 10th की साइंस इजी है और 9th की साइंस टफ है। इसलिए आप बच्चे 9th अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से वो 10th को क्लियर कर पाते हैं। इसलिए 9th की साइंस को बहुत इजीली पढ़ने के लिए प्लीज फॉलो माय पेज एंड यूट्यूब चैनल, जो आपको मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी जिसके हेल्प से आप बहुत इजीली साइंस को पढ़ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।